वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी भी लालच में ना फंसे और ना ही वह बीच में कहीं रुके। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक राजा के संतान ना होने के कारण वह अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए बड़ा परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से पूछा, गुरुजी, इस समस्या का हल बताइए। गुरु ने कहा, राजन, अपनी प्रजा में से किसी एक योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। यह बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच घोषणा करवा दें, कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। यह बात सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज, यह जो बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए पहुंच जाएगी। राजा ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया, प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहाँ हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मज़े लेने लगे। सभी यह बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी एक व्यक्ति वहाँ ऐसा आया जो इन लालच में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुँचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर जो 2 पहरेदार खड़े थे, उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुँचते ही उसे राजा, मंत्री और उनके दरबारी मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस प्रेरक कथा का सीख यह है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं।